चांसेस है आपकी बुक सही है। ठीक है। एग्जाम्पलर वाले भी प्रूफ इतने नहीं आते उसमें। राइट। तो हमारे पास है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हुए, सर्कल्स विद द कॉमन सेंटर। ठीक है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे गिवन। अच्छा, एक ना मैंने और फॉर्मेट देखा था फॉर एन आंसर शीट। किसी ने भी इशू इशू किया हुआ था सीबीएसई की, लाइक टॉपर्स की आंसर शीट। तो उसमें ना हर एक क्वेश्चन में गिवन टू फाइंड लिखा हुआ था। इवन इफ इट वॉज अ 2 मार्क का क्वेश्चन, आपका अरिथमेटिक है, एपी है, गिवन लिखा हुआ है, टू फाइंड, और उसके बाद सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो अगर वो एक आदत डाल सकते हो तो डाल लो। तो मे बी उस फॉर्मेट को प्रेफर किया जा रहा है। हम जो जैसे ज्योमेट्री में लिखते हैं ना, ज्योमेट्री में गिवन टू प्रूफ, ऐसे ही अगर मुझे एपी का कोई क्वेश्चन होगा, मे बी विल डू समथिंग लाइक दैट। तो जब मैं मुझे दिया होगा उसमें लिखा होता है गिवन, फर्स्ट टर्म A1, कॉमन डिफरेंस ये, फिर टू फाइंड, तो फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन। तो उसे हमने एक सिस्टमाइज फॉर्म में लिख दिया। तो कोशिश कर लेना उस फॉर्मेट में लिखो। अगर नहीं लिखा है तब भी 100 मार्क्स आए हैं बच्चों के, ऐसा नहीं है कि उससे कटेगा। बस वो एक सिंपल है, एक प्रेजेंटेशन का वे है। इफ यू कैन अडेप्ट टू इट तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, आराम से क्वेश्चन करना। गिवन टू सर्कल्स विथ सेंटर ओ, ए बी इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। ठीक है। एट पॉइंट पी, एंड ए बी इज द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। AB is chord of larger circle. To prove, proof में क्या कहा गया है? The chord which touches the smaller circle is bisected at point of contact. कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या होगा? क्या करना चाहिए इसमें? अगर एक टेंजेंट दिया हुआ है तो क्या करना चाहिए? रेडियस को ड्रॉ करेंगे। कौन सी वाली रेडियस लेंगे? ज्वाइन। अब मुझे प्रूफ लिखना है इसका। तो सबसे पहली लाइन क्या आएगी फॉर द स्मॉलर सर्कल? ठीक है। अगर हम स्मॉलर सर्कल को देखते हैं तो ए बी क्या है? ए बी इज टेंजेंट, ओपी इज रेडियस। तो हमने क्या रूल किया हुआ है रेडियस और टेंजेंट का? बोलो। रेडियस और टेंजेंट का क्या रूल फॉर्म किया हुआ है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लिखो इस चीज को। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस इज परपेंडिकुलर एज द वे, जो भी आपको समझ में आता है, जो भी आपको ठीक लगता है, तो लिखो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक हो गया इतना? तो मेरे पास आ जाएगा ओपी इज परपेंडिकुलर टू एपी। आप इसमें रीजन लिख दोगे, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब इसके बाद क्या लिखना है? फॉर द बिगर सर्कल, बड़े वाले सर्कल के लिए ए बी क्या है? कॉर्ड, एंड ओपी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। कहां से? फ्रॉम सेंटर। और अब यहां पर रीजन क्या लिखोगे? बोलो। 9th क्लास का रीजन क्या होगा? बोलो। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है। तो फॉर द बिगर सर्कल ए बी इज कॉर्ड, ओपी इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। ठीक है। देयरफॉर, एंड वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम
center bisects the chord, therefore AP is equal to BP, hence proved. एग्जाम्पल 2 पे आ जाना। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल 2 ऐसा है जो एमसीक्यू में भी आ सकता है। इसका हमें रूल याद रखना है सारा ये, ठीक है। एमसीक्यू भी आता है और इसको एज इट इज क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है कि प्रूव करना हो। राइट। एमसीक्यू में अगर हमें रूल याद होगा, मैं समझा भी दूंगी, तो इसको सॉल्व करना विद इन सेकेंड्स हो जाता है कि हमने सिर्फ उसको रिलेशन याद करना है, देन वी नो द एंगल। द क्वेश्चन सेज एग्जांपल 2 में देखो, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल। एक सर्कल है, उसको दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं। ठीक है। अब ये देखना कि रूल फॉर्म किस में हुआ है। टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल। देखो सर्कल को डिफाइन भी किया हुआ है, सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव दैट एंगल, देखो कौन सा दिया हुआ है, पी टी क्यू, ये एंगल इज इक्वल टू टू टाइम्स। टू टाइम्स छोड़ो, पहले दूसरा एंगल कौन सा दिया हुआ है उसको हम लिखे। हम लिखेंगे, देखो उसने लिखा है ओ के साथ पी को ज्वाइन करो, है ना, और पी के साथ किसको ज्वाइन किया है फिर, क्यू। तो कौन सा एंगल हो गया, रेडियस और कॉर्ड। कॉर्ड भी कौन सी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाली, जनरल कोई कॉर्ड नहीं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाली जो कॉर्ड है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, द टॉकिंग ऑफ दीज टू एंगल्स। समझ में आ गई बात है। ये वाला एंगल जो टेंजेंट्स के बीच में है, दूसरा एंगल कौन सा हुआ, जो रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये भी हो सकता था, कुड बी ओ क्यू पी ऑल्सो। समझ में आ गया। तो हमें प्रूव करना है, गिवन लिख लेंगे पहले, अ सर्कल विद सेंटर ओ, टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स फ्रॉम टी। टू प्रूव, दिया हुआ है हमें, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। कंस्ट्रक्शन नहीं है कुछ भी, प्रूफ में आ जाए। दो ही चीजें हैं, पहली चीज क्या लिखोगे, देखो कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं, तो पहली चीज क्या लिखोगे, दो ही थ्योरम्स की है ना हमने सर्कल में। एक तो है बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, दूसरी है टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं, तो पहली चीज आप सोचकर चलो कि हमने क्या लिखना है, कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, सो देयरफॉर टीपी इज इक्वल टू टीक्यू। ठीक है ना, टेंजेंट्स आपस में इक्वल है। अच्छा, ये टेंजेंट्स का इक्वल होना हम कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल टीपीक्यू, टीपी इज इक्वल टू टी क्यू, तो प्रूव किया है। तो देयरफॉर एंगल टीपीक्यू इज इक्वल टू एंगल टीक्यूपी। ये वाले दो एंगल आपस में इक्वल हो गए। क्लियर हो गया, राइट। अब ना इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए अगर बुक भी देखते हैं तो उसने ऐसे ही किया है कि हम कंफ्यूज नहीं करते। हमने दो एंगल्स लिख लिया, इसमें लिखना है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है। इसका गिवन टू प्रूफ इरेज कर दूं, वो तो लिख लिया होगा सबने। इसके बाद देखो क्या करना है, जो ये वाला टेंजेंट्स के बीच में एंगल है ना, इसको लेट एंगल पी टी क्यू, उसको मैंने एक्स ले लिया। ठीक होगी बात है। नेक्स्ट इन सेज इन ट्रायंगल टी पी क्यू, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू
प्लस एंगल टी क्यू पी कितना होगा? ट्राइंगल में एंगल्स का सम कितना होगा? 180 हो जाएगा। अच्छा, पीटी क्यू को तो आपने एक्स लिया था, ये दोनों आपस में इक्वल थे, तो मैं इसको क्यू पी टी ही लिख दूं सबको, है ना? तो आई राइट क्यू पी टी प्लस एंगल क्यू पी टी, 180 आ गया। समझ में आ गया ना? सो दिस विल बी एक्स प्लस 2 टाइम्स एंगल क्यू पी टी इज 180। एंगल क्यू पी टी कितना आ जाएगा? 180 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, विच इज 90 माइनस एक्स बाई 2। क्लियर हो गया इतना? ठीक है ना? इसको आपने x कहा, ये आपके पास आ गया 90 माइनस एक्स, ये भी आ गया 90 माइनस एक्स वन, ये आ गया ना? क्लियर है इतना? अच्छा, एक और रूल कौन सा है हाँ अभी सर्कल्स में जो किया है, बोलो। रेडियस एंड टेंजेंट आर perpendicular, so can I say OP is perpendicular to PT? ठीक है। और मेरे पास आ जाएगा एंगल OPT इज 90 डिग्री, क्यों परपेंडिकुलर है? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना? तो OPT जो है वो 90 आ गया। अब OPT के दो हिस्से हैं, एंगल OPQ प्लस एंगल QPT एज 90। ठीक है ना? OPQ प्लस QPT। अच्छा, OPQ तो हमें पता है, हमें निकालना ही है, लेकिन QPT ऊपर से हमने निकाला हुआ है। 90 माइनस एक्स बाई टू इज 90, 90 या 90 कैंसल, तो मेरे पास आ जाएगा एंगल OPQ इज इक्वल टू एक्स बाई टू। हेंस प्रूव्ड कि अगर ये x था तो ये वाला एंगल कितना आया? एक्स बाई टू। तो डायरेक्ट रूल होता है कि आपको एंगल बिटवीन टेंजेंट्स दिया हो और आपको ये वाला एंगल निकालने को कहा जाए। देर आर क्वेश्चन जहां पर ये कहा है 50 है, इसका वैल्यू बताओ, तो किसी को अगर रूल याद होता है तो 25 लिखाते हैं, अदरवाइज वो कैलकुलेट करेंगे कि ये 50 है तो 130 है, 130 को 65 करेंगे, फिर 65 90 से माइनस करेंगे। बात समझ में आई? तब भी आएगा। अगर आप मतलब टाइम सेव करना है, अगर आपको रूल याद है तो आप टाइम सेव कर सकते हो, फिर आप इसमें लिख दोगे कि देयरफॉर एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू एक्स, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एक्स बाय टू, और एंगल पी टी क्यू या क्यू पी टी लिखा हुआ है ना प्रूफ में, जो प्रूफ में लिखा हो ना उसी को लिख लेना, उसी फॉर्मेट में लिख लेना। QPT is x, OPQ is x by 2, therefore QPT is equal to 2 times OPQ, hence proved। PTQ लिखा हुआ है, सॉरी, तो जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली उसे लिख देना। कोशिश करना कि जो हमें ग्रिवन लिखा होता है ना प्रूफ में वैसा ही करना है। एग्जाम्पल 3 इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में बहुत बार आया भी है, और 3-4 मार्क्स के लिए, 4-5 मार्क्स के लिए उतना अच्छा इसका प्रूफ ना लंबा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। ठीक है? छोटा करना है तो सिमिलर ट्रायंगल्स होगा, और लंबा लिखना है तो पाइथागोरस होगा। पाइथागोरस में सोचना नहीं पड़ता कुछ भी, हमें ट्रायंगल्स में पाइथागोरस रूल लगाना है, सॉल्व हो जाएगा। बट सिमिलैरिटी में वी नीड टू अंडरस्टैंड। बात समझ में आई? दोनों वे से सॉल्व हो जाएगा, तो ये बाद में करवाऊंगी। अभी आ जाओ एग्जाम्पल 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4। Prove that tangents drawn at the end points of the diameter of a circle are parallel। ठीक है? अच्छा, क्या करोगे इसमें? पहले सर्कल ड्रॉ करो। अगर इसकी मुझे फिगर ड्रॉ करनी हो तो सर्कल लिखा हुआ है, पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे। उस सर्कल में अभी और वर्ड क्या समझ में आता है? सर्कल के रिलेशन में मुझे और क्या दिया हुआ है? डायामीटर। तो डायामीटर बना लो। तो वो कैसे होगी?
सेंटर से पास करती हुई, मतलब अगर आप ए बी डायमीटर लिखोगे तो उसी ए बी पर ओ पॉइंट होगा विच विल बी द सेंटर। फिर मुझे दिया हुआ है टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई है, कहां पर? डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर। तो उसे बना लो। डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर अगर आपके पास दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जा रही है तो आपने उसे बनाना है, ठीक है। सो सॉल्व इट लाइक दिस। इसका ना मैं अदर वे एक कन्वर्स भी है वो भी करवाऊंगी, अभी इसके साथ लिखवाऊंगी। सर्कल विथ सेंटर ओ, ए बी इज द डायमीटर, गिवन भी साथ साथ लिखो। अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ए बी इज द डायमीटर, टेंजेंट टेंजेंट्स एट ए एंड बी आर ड्रॉन, उनको नाम दे दो। पी क्यू आर एस लिख लो। पी क्यू इज टेंजेंट एट ए, आर एस इज टेंजेंट एट बी। ठीक है, तो ये ओ हो गया। गिवन लिखना है अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ए बी इज diameter, PQ is tangent at A, RS is tangent at B. To prove कि जब ऐसे टेंजेंट्स एंड पॉइंट्स पे ड्रॉ होती है ना डायमीटर के, तो वो आपस में पैरेलल होती हैं। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। और इसका जो कन्वर्स है वो ये कहेगा कि अगर हमने दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ किए है ना, तो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा सेंटर से पास करें। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल पास थ्रू द सेंटर। ये क्वेश्चन ना वो पेपर में किसी के आया हुआ था प्री बोर्ड्स में, तो वो भी इसके साथ ही हम लिख लेंगे। तो ये ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, अब इसमें करना क्या है, तुम्हें पता है टेंजेंट है और डायमीटर। डायमीटर का मतलब रेडियस, ठीक है। तो ये एंगल 90 हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही ये एंगल भी 90 हो गया। अब मैंने यही दो एंगल्स क्यों लिए? क्योंकि आपस में क्या बन रहे हैं? पी ए बी और एस बी ए ले लो, ये दो एंगल्स क्या हैं आपस में? क्या बोलोगे इन दोनों एंगल्स को? दे आर फॉर्मिंग, हाँ, सप्लीमेंट्री तो है, पर साथ में और क्या है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल प्रूव करना है तो पैरेलल लाइंस के केस में कौन से एंगल्स बनते हैं? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। आई कुड हैव टेकन दिस ऑल्सो। उस केस में कौन से एंगल्स हो जाएंगे? ये और ये को इंटीरियर एंगल्स। सप्लीमेंट्री तब होंगे, ठीक है ना। अभी ये क्या होंगे? ऑल्टरनेट। तो जैसे मर्जी से प्रूव कर लो, ये प्रूव करना सबसे आसान काम है, ठीक है। हमें पता है पी क्यू टेंजेंट है, ओ ए रेडियस है, ओ ए और पी क्यू पैर आपस में परपेंडिकुलर है। ऐसे ही ओ बी और आर एस परपेंडिकुलर है। अब एंगल कौन सा लेना है वो आपकी मर्जी है, रीजनिंग सही लिखना, ठीक है। तो अगर आप ले रहे हो पी ए ओ एंड बी एस एस बी ओ, ये वाला एंगल ले रहे हो तो वो ऑल्टरनेट इंटीरियर है। और अगर आमने सामने वाले ले रहे हो तो वो क्या है? को इंटीरियर। को इंटीरियर में लिखोगे दे आर सप्लीमेंट्री, ऑल्टरनेट में सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल हेंस द लाइंस आर पैरेलल। समझ में आ गया? गिवन टू प्रूफ इरेज करो। कौन से वाले से करना है? को इंटीरियर से करना है कि ऑल्टरनेट? जैसे मर्जी लिखना, बट रीजनिंग से ही लिख देना। सो द प्रूफ सेज OA is perpendicular to PQ and OB is perpendicular to RS. So radius is perpendicular to tangent at point of contact. समझ में आ गया ना? Radius is perpendicular to tangent at point of contact. तो हमारे पास आ गया therefore angle PAB is 90 degree and angle SBA ले रही हूं मैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर ले रही हूं, इज 90 डिग्री। तो सिंस एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल SBA इज इक्वल टू 90 डिग्री, एज द alternate interior angles are equal, therefore PQ is parallel to us. They form a pair of alternate interior angles. ठीक है, hence the lines are parallel. इतना क्लियर हो गया?
अब इसका कन्वर्स होता है, लिखो। ये ना आज से 2 या 3 साल पहले कॉन्वेंट के ना जनवरी वाले प्री बोर्ड्स में आया था। ठीक है। अब प्रूफ से जैसे मर्जी लिखाओ, बट ये सेम प्रूफ नहीं लिख सकते हम। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी थोड़ा सा कन्वर्स है, कन्वर्स टाइप पे है। ठीक है, तो इसको भी लिखने का वही है, इसको रट्टे मार लेना। पेपर से 1 दिन पहले 2 दिन पहले ना इनको पढ़कर जाना होता है कि अगर ये सेम टू सेम हमें आ गया तो हमें ऐसे ही लिख कर आना है, ज्यादा सोचो नहीं, दिमाग नहीं लगाओ। इसमें हमें लिखना यही फॉर्मेट होगा जैसे हमने प्रूव किया था, रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ परपेंडिकुलर, दैट परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देयरफॉर परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो वो बोला। तो इसमें लिख लो, प्रूव दैट, इसी में देखो आपके साइड पे जगह होगी ना, समरी के नीचे जगह है, वहां पर ये क्वेश्चन लिख लो, कन्वर्स ऑफ क्वेश्चन 4। साथ में रिवाइज हो जाएगा, बुक में तो ऐसे ही रह जाएगा वरना नोटबुक में। प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स, line segment joining point of contact of two parallel tangents passes through the center. Line segment joining point of contact of two parallel tangents passes through the center. क्लियर हो गया? तो वही सर्कल, टेंजेंट्स पैरेलल गिवन है, तो ये मैंने पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था पी क्यू, है ना, आर एस, ये प्रूव कर रहे थे कि पैरेलल है। अब हमें दिया हुआ है पैरेलल है, गिवन है सर्कल विद सेंटर ओ, टेंजेंट पी क्यू इज पैरेलल टू टेंजेंट आर एस। ठीक है, टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट ए, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी क्लियर हो जाएगा, एट पॉइंट बी आपस में पैरेलल हैं, और प्रूव करना है ए बी इज द डायमीटर, या ए बी पासिस थ्रू द सेंटर, तो ए बी डायमीटर है, हमेशा सेंटर से पास करेगी वो। ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है हमें, क्या होगा, फ्रॉम ओ ड्रॉ ओ सी पैरेलल टू पी क्यू, एक ओ सी पैरेलल टू पी क्यू ड्रॉ कर दो। ठीक है, ज्वाइन ए बी, और ए बी को ज्वाइन। ठीक है, सबसे पहले तो आपने प्रूफ करना है, इस केस में लिखना है, करवा दो ना प्रूफ अब। तो द प्रूफ सेज OC is parallel to PQ and PQ is parallel to RS. Therefore, OC is parallel to RS. Lines parallel to same line are parallel to each other. क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो अब मुझे पता है कि ओ ए
is perpendicular to PQ and OB is perpendicular to RS. ठीक है, radius is perpendicular to tangent at point of contact. ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब हम लिखेंगे PQ is parallel to OC and AB is transversal. Therefore, angle PAO plus angle AOC is equal to 180 co-interior angles. PAO को 90 लिख लोगे, एंगल AOC 180, therefore एंगल AOC कितना हो जाएगा? 90। इसके बाद क्या करना चाहिए? जैसे ये लिखा है 90, इसके बाद और क्या करना चाहिए? क्या करेंगे इसके बाद? देखो, सिमिलरली और कौन सी दो लाइंस पैरेलल है? OC इज पैरेलल टू RS, है ना? यहाँ पे प्रूफ किया था ना, OC इज पैरेलल टू RS, वही AB ट्रांसवर्सल, फिर से सी BOC हो गया और RBO, ये को इंटीरियर हो गए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अगर 3 मार्क्स में है तो लिख सकते हो, अदरवाइज फिर से लिख सकते हो सिमिलरली। सिमिलरली एंगल BOC इज 90 डिग्री। तो ब्रैकेट्स में लिख लो कि RS इज पैरेलल टू OC एंड AB इज ट्रांसवर्सल, को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब एंगल AOC प्लस एंगल BOC को ऐड करो तो 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। तो एंगल AOC और एंगल BOC को ऐड करके एंगल AOB बन गया ना, है ना? तो इससे क्या प्रूव होता है? AOB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है और कहां से पास कर रही है? सेंटर से। सो देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, is a straight line that passes through center. Therefore, AB is the diameter. तो वही लाइन की लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, ये सबसे कन्विंसिंग प्रूफ था जो लिखा गया, मतलब लिखा था। अदरवाइज इसके बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रूफ्स हैं, बट आई फाउंड कि ये थोड़ा सा समझना आसान है, कि समझ में आएगा तो लिखना भी आसान है। कंस्ट्रक्शन OC करके पैरेलल हमने ड्रॉ करनी है टेंजेंट, राइट? अब आ जाओ, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इसके बाद के ना प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद प्रूफ जो है वो आसान वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो थ्योरेटिकल है। ठीक है, ये आपका ना जो थ्योरम है उसका कन्वर्स है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. ठीक है, जो आपका थ्योरम 10.1 है ना, उसका कन्वर्स है। थ्योरम 10.1 में आपको क्या कहा गया था कि देखो हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट क्या हुई? AB। उसमें फिर हमने सेंटर लिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया, पॉइंट सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन किया, तो ये एंगल 90 बनकर आएगा। तो रिजल्ट था कि 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है ना, हमें कहा गया था रेडियस और टेंजेंट को ज्वाइन कर दो तो 90 डिग्री एंगल रिजल्ट में आ रहा था कि बनकर आ रहा है। अब क्या दिया हुआ है कि मैंने क्या किया, सर्कल लिया। ठीक है, इस सर्कल को एक टेंजेंट ड्रॉ की, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, AB टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मैंने ना 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। कर सकते हैं ना, कंपास लेके हमने 90 का एंगल ड्रॉ किया, और जब इस 90 के एंगल को हमने आगे एक्सटेंड किया, ठीक है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन को आप देख सकते हो, राइट? तो 90 के एंगल को जब हमने फर्दर
एक्सटेंड किया, मतलब 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, तो कहीं ना कहीं ये सेंटर से पास होकर जा रहा। समझ में आ गया? कन्वर्स का कह रहा है कि आपने पहले तो कहा था कि 90 का एंगल बनेगा, अब मैं कह रही हूं बनाया है, अब मुझे बताओ वो सेंटर से पास कर रहा है। समझ में आ गया? राइट, सेम एज सेइंग कि अगर ऐसा करेंगे तो ये होगा, और अगर ये कर लिया तो क्या पिछले वाला हमारे जो कॉजेस थे वही होंगे। समझ में आ गई बात ये, कि वन थिंग फॉलोज अदर, सो इफ आई डू द सेकेंड थिंग विल द फर्स्ट बी ट्रू। वो चीज है ये, कि हमने 90 का एंगल बनाया, अब 90 का एंगल सर्कल से पास होना चाहिए, सेंटर से। आपको ये बताना है कि क्या वो सेंटर से पास करेगा। तो थोड़ा सा डिफरेंट प्रूफ इसका लिखेंगे, पर वही रट्टा मार के जाना है इसको। गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, है ना? इतना ही करेंगे, इसके बाद ना हम लोग थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के एक दो क्वेश्चंस करवा दूंगी। A circle with center O, AB is the radius, is the tangent at point P. Given a circle with center O, AB is tangent at point P. To prove perpendicular at point P passes through O. प्रूफ ही लिख लेते हैं, बिकॉज कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। प्रूफ को ना एक कॉन्ट्रडिक्शन लेकर ही हम कर लेते हैं। लेट Q be any point other than O such that angle QPB is 90 डिग्री। कि O के अलावा ना हमने Q कोई भी एक पॉइंट ले लिया, और ये मान लिया कि हमारा एंगल QPB जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल QPB इज 90। या फिर मैंने लिख लिया एंगल QPO प्लस एंगल OPB इज ऑल्सो 90। ठीक है, क्यूपीओ को टेक कर लिया। अब मान लो अगर आपने यहां पर ले लिया हुआ, तो वही लिख लोगे, क्यूपी ओपी क्यू और क्यूपी भी 90 हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो कोशिश होती है कि हम लोग बड़े वाले एंगल में लें, बड़ी वाली साइड पर दोनों को सम कर रहे हैं, मतलब एक बड़ा एंगल बना रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल लेके कर रहे हैं। क्लियर हो गया इतना? राइट। अब वी ऑल्सो नो दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि रेडियस तो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट को। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या फिर हमारे पास आ जाएगा ओपीबी एज 90। ये तो थ्योरम है ही है हमारी, हमें तो ये बताना है कि अगर हमने टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो सेंटर से पास करेगा। अब ये तो मैंने कहा नहीं कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर नहीं होते, तो मैंने कहा कि मैंने एक परपेंडिकुलर मान बनाया। मान लो वो सेंटर से पास नहीं करता, वो क्यू है, किसी और पॉइंट से पास कर रहा है, सेंटर से पास नहीं कर रहा, तो हम इसका मतलब हमारे पास दो एंगल्स का सम 90 हो गया। इस केस में ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, और जिसमें से ये एंगल क्या है, 90, तो इसको यहां पुट कर देंगे, तो एंगल QPO प्लस 90 इज इक्वल टू 90, विच मीन्स एंगल QPO इज 0 डिग्रीज। ठीक है ना? नाउ दिस कैन हैपन, एंगल QPO है जो है वो 0 डिग्री है, सो दिस मीन्स क्या होगा, अगर QPO 0 हो गया, मतलब पॉइंट Q एंड O कोइंसाइड और लाई ऑन द सेम लाइन, बस। दिस मीन्स लिखो, पॉइंट O एंड Q आर कोलिनियर पॉइंट्स। ज्यादा अच्छा लिखे, कोइंसाइड लिखने का मतलब है कि नहीं, हमने कहा ये सेंटर पे ही है,
सेंटर नहीं है, ऐसा भी लंबा, मतलब आप इस पॉइंट को ऐसा भी ले सकते थे और इसको मूव करके फिर हम ऐसे भी लेके आ सकते थे, कुड बी लाइक दिस ऑल्सो। मान लो मैंने कुछ इस तरह से लिया इसको, ठीक है, ये कुछ ऐसे ले लिया, कुछ लंबा ले लिया हमने पॉइंट, यहां पर क्यों ले लिया, तो इसको अब मैं कह रही हूं कि कोलिनियर है, मतलब इसको मूव करके आई कैन टेक इट लाइक दिस, बिल्कुल उसके साथ मर्ज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कोलिनियर लिखना बेटर रहेगा, कोइंसाइड मत लिखना। दैट मीन्स पॉइंट ओ एंड क्यू आर कोलिनियर पॉइंट्स, या ओपी क्यू आर कोलिनियर पॉइंट्स, इनमें एंगल बिल्कुल 0 डिग्री हो गया, देयरफॉर इट मीन्स पॉइंट्स पी ओ क्यू आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमने तो ओपी को परपेंडिकुलर लिया था, तो परपेंडिकुलर पासिस थ्रू द सेंटर, हेंस perpendicular at P passes through center O। ठीक हो गया इतना? इतना क्लियर है सबको? ठीक। तो नेक्स्ट और कौन सा क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं, टाइम है अभी, नेक्स्ट ही करना है। अच्छा, इसमें ना जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो काफी आसान है, क्वेश्चन नंबर 8 कर लो, लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके बाद क्वेश्चन जैसे 8 है वैसे 11 है। क्वेश्चन 10 इजीली हो जाएगा, 9 में थोड़ा टाइम लगेगा, 12 में लगेगा, 13, 13 भी फॉर्मूला बेस है, मतलब फॉर्मूला याद रख लेना, उसमें जो रूल दिया हुआ है एमसीक्यूज में आ जाता है, 13th में भी एमसीक्यू है, 8th और 11th भी एमसीक्यू टाइप लास्ट ईयर पेपर में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक सर्कल के बाहर हमने क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, या एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने सर्कल बनाया है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें ए बी सी एंड डी, और ये जो पॉइंट्स है मार्क किए गए हैं पी क्यू आर एंड एस। है ना, थोड़े एक्स्ट्रास करवा देती हूँ, सर्कल्स के एक्स्ट्रास करवा देती हूँ। ठीक है, राइट। तो गिवन quadrilateral ABCD circumscribes the circle to prove AB plus CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। आप करेंगे प्रूफ, मैं जैसे लिखवाऊंगी वैसे ही लिखना। इस क्वेश्चन को अगर ये प्रूव में भी आता है, 2 नंबर में प्रूव में आया भी हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बिकॉज स्ट्रेट अवे प्रूफ है इसका। पर अगर आपने थोड़ा सा भी जंबल अप किया ना साइड्स को, तो हमारा प्रूफ ना कन्विंसिंग नहीं होता। ठीक है, जो रूल यूज होगा इसमें वो ये है कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दो टेंजेंट्स, समझ में आ गया? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ये रूल लिख दोगे? टेंजेंट्स फ्रॉम external point to the circle are equal in length। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ गया AP इज इक्वल टू AS, राइट। ये AP और ये AS आपस में इक्वल है। ऐसे ही B से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है, उसके बारे में बोल सकते हो। ऐसे ही C से ड्रॉ हो रही है, उसके बारे में बोल सकते हो। ऐसे ही D से ड्रॉ हो रही है, उसके बारे में भी बोल सकते हैं। ठीक है, पर जब आपने AP लिखा है वो साइड का हिस्सा है ना, तो एपी के साथ इसके नीचे दूसरा वाला हिस्सा, सिमिलरली बीपी किसके इक्वल है? बीक्यू। समझ में आ गया? इसको साइड बाय साइड लिखना है, सेम साइड लिखना है। अगर अब बीक्यू ले लिया तो बीक्यू का बचा हुआ हिस्सा क्या था? सी क्यू। सो आई विल राइट सी क्यू हेयर।
बिना मतलब के नंबर कटेंगे अगर सी क्यू लिख लिया, बिकॉज हमने एंड में क्या करना है, ऐड ऑल ऑफ देम। चार इक्वेशंस बनाएंगे, ऐड ऑल। तो हमारी जो एक्चुअल पार्ट्स ऐड हो रहे हैं, मतलब एपी में आप बी क्यू ऐड नहीं करोगे, एपी में बी क्यू ऐड किया, हमें कुछ नहीं देने वाला। तो विल राइट दोज पार्ट्स जो ऐड करके हमें पूरी एक साइड दे सकते हैं, तो उनको ध्यान से लिखना होगा कि एपी के साथ आपने बीपी लिखा, बीपी के साथ बी क्यू का हिस्सा आगे सी क्यू, तो मैंने बी क्यू के साथ लिख दिया सी क्यू। अब सी क्यू किसके इक्वल है, सी क्यू किसके इक्वल होगी, सी आर, तो यहां पे हमने लिख दिया सी आर। अब सी आर का बचा हुआ हिस्सा क्या है, डी आर, ठीक है, या आर डी। आर डी के साथ हम क्या लिख देंगे, बात समझ में आई मैंने कैसे कैसे इन्हें ऐड किया है, कैसे कैसे इन्हें लिखा है। अब ना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम ठीक ठाक लिखें इन्हें, पहले ही हमने देखकर एक फॉर्मेट में लिख लिया। अब हम ब्लाइंडली लिख लेंगे, ऐड 1 2 3 एंड 4। तो अगर देखो आप एपी और बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर ऐड करते हो, वहां ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो देखो इन दोनों को इकट्ठा कर लोगे, इन दोनों को, ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा सी डी। इन दोनों को इकट्ठा किया, नेक्स्ट स्टेप में हद से हद इसको अलग लिख सकते हो कि नहीं, मैंने इनको इकट्ठा कर दिया। बी क्यू एंड सी क्यू देखना भी नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बन जाएगा सी बी सी। सो ये आ जाएगा ए बी प्लस सी डी। शैल आई राइट हियर, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए एस और डी एस, ए डी प्लस बी सी, हैंस प्रूव। क्लियर हो गया इतना सबको, इतना क्लियर हो गया ना सबको, ठीक है। बस ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में प्रूफ में आया हुआ है बोर्ड्स में। तो 2 नंबर में हमने ऐसे नहीं कि घूमते रहना है कि हमने जैसे मर्जी लिख दिया उनको फिर ऐड कर दिया, पर ऐड करने में मैंने एपी लिखा है, साथ में बीक्यू लिख दिया। और आप ये भी नहीं कर सकते कि अगर मैंने लिखा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ थिंग जहां पे ना नंबर कट जाते हैं, कि क्वेश्चन तो सही करके आए थे, पता नहीं क्यों आधा नंबर कट गया, होता है ना वो, 1 नंबर कट गया, आधा नंबर कट गया, उसका रीजन क्या होगा, आपने इसे लिखा है कुछ ऐसा, ठीक है। मैंने लिखा एपी इज इक्वल टू ए एस, बी क्यू इज इक्वल टू बीपी, यहाँ पे सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, और मान लो डी आर इक्वल्स टू डी एस। अब मैंने कहा ऐड 1 2 3 4। अब आप ऐड करने में ना बिल्कुल दिमाग लगाते हो कि नहीं, एपी प्लस बीपी करना है, प्लस फिर मुझे सी डी चाहिए, मे बी एपी और बीपी लिख लिया, सी डी को फिर हमने सी आर और डी आर लिख लिया, ठीक है। ऐसा भी नहीं कर सकते, बिकॉज व्हेन वी ऐड 4 इक्वेशंस तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होती है, राइट हैंड साइड ऐड होती है, या तो उसे पहले फॉर्मेट में लिखो प्रॉपर अच्छे से कि एपी के साथ बीपी लिखा, आपको मैंने ऐड सही कर लिया, यहां गलत लिखा हुआ है, तब भी मार्क्स कटेंगे। बात समझ में आई, क्योंकि अगर आपने ऐड लिखा ना 1 2 3 4, तो एपी बी क्यू सी आर डी आर ये ऐड हो रहे हैं। बात समझ में आई, सबकी लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, सबकी राइट हैंड साइड ऐड होगी, फिर इक्वल टू साइन लगेगा। इतना क्लियर है। अब आ जाओ, थोड़े से ना इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाला लिखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। मैं आ जाना असाइनमेंट शेयर कर दूंगी आपके साथ इसकी। ये हमें सर्कल दिया हुआ है, विच सेंटर ओ, पी आर इज द टेंजेंट, जॉइन ओपी, कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है। दिस एंगल इज 50 डिग्री, फाइंड एंगल पीओ क्यू, ओ इज द सेंटर। क्या हूं, हाँ, 100 कैसे, हम्म, समझ में आ गया, ठीक है। देखो क्या हुआ, तुम्हें सबसे पहली चीज तो यही देखनी है, तुम्हें टेंजेंट दिया हुआ है और रेडियस दी हुई है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। सो हमारा एंगल ये वाला ओपीआर 90 है,
तो जिसमें एंगल क्यू पी आर किसके इक्वल दिया हुआ है, 50। तो बचा एंगल ओ पी क्यू, कितना आ गया, 40 डिग्री। ठीक है, ये तुम्हारे पास एंगल जो है, दिस इज 40। ये वाला एंगल 40 आ गया। अब क्योंकि ओपी और ओ क्यू इक्वल है, तो ये एंगल भी क्या हो गया, 40। और सेंटर पे एंगल क्या बना, 100 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये एमसीक्यू में ही आता है, एंगल पीओ क्यू इज 100। अच्छा, इसके साथ ना एक वर्ड लिख लो, एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये ना करवाना है। ये एज सच ना पेपर में आपके बुक में कोई थ्योरम वगैरह नहीं दी हुई, लेकिन हमारे पास एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है। और लास्ट ईयर ना हर कोई इसी का प्रूफ मांग रहा था कि वी हैव टू प्रूव एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, तो वो होते क्या है, 1 मार्क आंसर वहां से भी निकल आता है ये। ठीक है, तो लिख लो एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। जब ये पूरा हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो ये चीजें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा मैं करवा दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आपको एक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये सारे हमारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। एमसीक्यू या हद से हद ही आ जाएंगे हमारे 2 मार्क्स में। सो ओ इज द सेंटर, ए बी टेंजेंट वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पी ए पी बी आर टेंजेंट्स, ओ इज द सेंटर, एंगल ए पी बी दिया हुआ है 50 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड एंगल ए ओ बी नाउ, अच्छा ए ओ बी तो निकाल सकते हो, बहुत इजीली है ना, ए ओ बी निकाल सकते हैं। क्या होगा, मैंने लिखा और साथ के साथ इरेज कर दिया, क्यों, ए ओ बी किसके इक्वल होगा, चलो बताओ। ये 50 दिया हुआ है, ये एंगल किसके इक्वल होगा, कल पढ़ाया था ना, देखा करो। हम्म, कल पढ़ाया था, आज नहीं। ए ओ बी, दीज टू एंगल्स आर, क्या होते हैं, 100 क्यों होंगे, ये एंगल्स क्या होते हैं आपस में, एंगल बिटवीन द टू रेडियाई एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड टू टेंजेंट्स, ये आपस में क्या होते हैं, कल पढ़ा था ना, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो वही चीज है, इस रूल को याद रखोगे तो आपका एमसीक्यू बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, वरना वही एमसीक्यू में आप 5 मिनट लगा लोगे। कहा वो 30 सेकेंड्स है, मुझे पता है कि ये एंगल है 50, और यहां पर ये बन रहा है विद इन द रेडियस, मतलब ये दो एंगल्स, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, थोड़ी रीजनिंग हमने की। सो दिस इज 130 डिग्री, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। द क्वेश्चन सेज फाइंड मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी। इन चीजों को याद रखना है, घर से पढ़कर आओ, ये तभी याद रहेंगे रूल्स। फाइंड मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी, तो आप रीजनिंग भी कर सकते हो इस केस में, तो डायरेक्टली फॉर्मूला है 25। ठीक है, इस वाले एंगल का हाफ हो जाएगा ओ ए बी। उससे भी देखो, अगर 25 25, तो ये बचा 130। क्लियर हो गया। अच्छा, ये तो आपको दिया ही हुआ है ना। अब इसको और एक्सटेंड अगर कर दें, ये तो 25 मैंने निकाला ना यहाँ पे, चलो आपको ना यहाँ पर कुछ ऐसा ए बी के साथ एंगल सी दिया हुआ है, फाइंड एंगल ए सी बी। ये 50 डिग्री दिया हुआ है, आपको एंगल ए सी बी का मेजर निकालना है। अच्छा, ये ना जब हमारा, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था ना 23 24 बोर्ड्स में, 9th बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो मैंने 10th क्लास का ना ये क्वेश्चन करवा के पेपर में भेजा था। 65 कैसे, दूसरा कौन सा, ठीक है। ठीक है, तो मैंने ये करवा के भेजा था कि अगर ये 50 है ना, ये कितना हो जाएगा आपका, सेंटर पे एंगल जो बन रहा है 130, और सेंटर और सर्कल पर, सरकमफ्रेंस पे, सो दिस विल बी हाफ ऑफ 130, कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। रीजनिंग खुद साथ साथ लिखा करो। एंगल एट द सेंटर इज डबल एंगल एट द सर्कल। बात समझ में आ गई। जब मैंने प्रैक्टिस करवाई थी ना पेपर से 1 2 दिन पहले, जब हम प्रैक्टिस सेशंस लगाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स जो है वहां पर रिवाइज कर लेते हैं। और बाय चांस ही हुआ था कि पेपर में वो क्वेश्चन आया हुआ था विदाउट टेंजेंट्स। ठीक है, अब इसको और ट्विस्ट करना है मुझे, इतना लिख लिया हमने कि ये वाला एंगल तो 160 आएगा। ठीक है, अब इस चीज को मैंने हटा दिया,
ये 50 दिया हुआ है और यहां पर एंगल फॉर्म किया है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एडीबी। अब आपको एंगल एडीबी निकालना है। तो एसीबी तो अगर आया था, दैट वाज 65 डिग्रीज। एडीबी कितना होगा? 150। समझ में आ गया ना? कि देखो ये तो 50 है, ये कितना हो गया? 130, बिकॉज सप्लीमेंट्री है। अब ये वाला एंगल भी ले सकते हो, या ये 130 है तो बचा क्या हुआ? 360 माइनस 130 कितना हो जाएगा? 230। अब वो डबल वाला रूल तो यहां भी लगेगा। एंगल ए डी बी इज हाफ ऑफ 230, तो कितना आ जाएगा? 115 डिग्रीज। मैंने ये वाला एक्चुअली कॉन्सेप्ट करवाया था विद टेंजेंट्स, वो टेंजेंट्स के बिना आ गया। ठीक है। एंड वी हैड स्टूडेंट्स सेइंग, कुछ ना कोई बच्चा रैंडमली आके बोला था कि आउट ऑफ सिलेबस है, इसके ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, पर ये नहीं है। कोई भी नहीं मान सकता, बिकॉज नाइन्थ में किया हुआ है और आप नाइन्थ में सर्कल्स करके आ रहे हो और फिर कह रहे हो कि नहीं नहीं मुझे तो ये रूल पढ़ना ही नहीं है। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। थोड़ा याद रखता रखना, कॉन्ग्रुएंसी वाला क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट लिखो। अब इसके बाद सबसे एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल में, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। एक ट्रायंगल में ना सर्कल ड्रॉ किया जा रहा है। तो सर्कल जो है वो क्या है इस ट्रायंगल के लिए? इन सर्कल। ठीक है। जो ट्रायंगल है वो सरकमस्क्राइब कर रहा है, सर्कल जो है वो इन सर्कल है। समझ में आ गया? दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। सर्कल टच कर रहा है एट पॉइंट्स पी क्यू आर, जिसमें आपको दिया हुआ है लेंथ ऑफ बीसी इज एक्स सेंटीमीटर, बीपी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, एपी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। और पूरा एसी दिया हुआ है एज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है ना? तो क्या रूल यूज होगा इसमें? बताओ। जो रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे वो क्या होगा? जब भी सर्कल ऐसे अंदर ड्रॉ किया हो ना, तो ट्रायंगल की साइड्स है वो क्या बन जाएंगी? टेंजेंट्स। बात समझ में आई? किसी भी फिगर के अंदर सर्कल है, चाहे वो हेक्सागन है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है। हेक्सागन वाला क्वेश्चन भी करवाऊंगी, चाहे वो क्यों एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। अगर चाहे वो हेक्सागन है, चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है, जब भी सर्कल अंदर ड्रॉ किया है मतलब वो आउटर वाली साइड्स जो है दे आर द टेंजेंट्स। और टेंजेंट्स एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जा रही है। तो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो कैन आई से बीपी इक्वल्स टू बी आर? लिख सकती हो ना ये? तो ये 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। देन एपी इक्वल्स टू ए क्यू, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। सारा का सारा क्या है? 12। तो क्यूसी की लेंथ कितनी हो गई? बताओ। 6 कैसे? 12 में से 4 निकाला, कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। फिर मुझे पता है सी क्यू इक्वल्स टू सी आर। अब यहां पर जैसे मर्जी लिख लो, यहां पर वो लाइन नहीं बनाना है क्योंकि यहां पर हम सिर्फ कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो सी क्यू 8 है, तो सी आर भी कितना हो गया? 8। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ये एमसीक्यू में आएगा। ठीक है। हाई चांसेस है इस क्वेश्चन को एमसीक्यू में आने में। इसी के अब बहुत सारे वेरिएशंस है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे आफ्टर लाइक डूइंग सम मेन क्वेश्चंस करने हैं अपने उसके प्रूफ के, है ना? 2-3 दिन और लगेंगे सर्कल्स कंप्लीट होने में। चलो जाओ।